हम अपनी शुरुआती उम्र को यदि देखते हैं और भले ही किसी कामकाज की शुरुआती उम्र को भी देखते हैं, मेरे कहने का आशय यह है कि 50 वर्ष की उम्र में व्यक्ति अपनी नौकरी को पूर्ण करता है। उसे लगता है कि अब यहाँ से रिटायर होना है और बिजनेस की ओर जाना है। 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति शिक्षा को पूर्ण करता है, फिर लगने लगता है कि अब मैं अपनी जॉब की तरफ जाऊंगा। तो वो एक शुरुआत का क्रम है, भले ही 50 वर्ष की उम्र हो या फिर 25 वर्ष की उम्र। तो जब भी किसी कार्य की शुरुआत की जाती है, हम ये समझते हैं कि यहाँ पर तो मैं बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस को देने वाला होऊंगा। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, तब भी यही वैचारिक मंथन मन के भीतर चल रहा होता है। व्यापार की शुरुआत की और अपने आइडिया के साथ में चलने की ओर गए, कुछ ही समय में लगने लगता है कि उत्साह काफूर होने लगा है, भीतर की जो ऊर्जा है वो कम होने लगी है। ऐसा होता क्यों है? हम सिस्टम को जब बाहर से देखते हैं तो अलग प्रक्रिया नजर आती है, और जब भी उसका हिस्सा बनते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं कन्वेंशंस के साथ में फंस कर रह जाते हैं। अपनी क्षमताओं के ऊपर ही संदेह होने लगता है, अपनी सोच ही कहीं ना कहीं गायब होने लगती है। तो ये प्रक्रिया अक्षुण्ण रखने की स्थितियों की ओर इशारा करती है खुद को। जब भी किसी कार्य की हम शुरुआत कर रहे हों और अगर एक प्रयोग खुद के लिए करके देखें, उस समय क्या विचार चल रहे हैं, मैंने क्या क्या लक्ष्य बनाए हैं, उसको एक पेपर के ऊपर आप लिख कर रख दीजिए। किसी नई कंपनी की ओर जाने वाले हैं आप, और आप क्या प्लान लेकर चल रहे हैं कि मैं 5 साल यहाँ पर रहूंगा, मैं इस तरह से अपने कार्य की शैली को अपनाकर चलूंगा, डिसिप्लिन को अपने साथ में रखूंगा, प्रत्येक कलीग के साथ बहुत अच्छे से मिलने वाला रहूंगा और यहाँ अपनी प्रोडक्टिविटी को एक हायर लेवल के ऊपर रखूंगा। व्यापारिक स्तर की ओर जा रहे हैं, तो जब हम उस व्यापार में एक तरह से सम्मिलित हों, उसके पहले ही लग दीजिए कि हम व्यवहारिक स्तर का बहुत ध्यान रखेंगे, टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में चलने वाले होंगे। जब उस कार्य की ओर चले गए और वही पेपर हमारे सामने आता है, तो मालूम चल जाता है कि इस सफर में हम जो सोच रहे थे और अभी जहां पहुंचे हैं उसमें कौन कौन सी खामियां हमारी ओर से आई है और कौन सी पोजीशन बाय डिफॉल्ट अप्रोच में यहां पर चलती है जिसको हम अपना नहीं पाए। तो जो प्री और पोस्ट प्रोसेस होता है उसके अंदर काफी हद तक स्पष्टता व्यक्ति के सामने आ चुकी होती है और वहीं से वो अपने कार्य के अंदर और अच्छे से बढ़ पाता है। रूटीन में भी यही पोजीशन अपनाकर चली जाए कि जब भी हम अपने दैनिक कार्य का निर्धारण कर रहे हों, एक कलम के साथ में सब कुछ पेपर पर लिख दिया कि आज ये कार्य इस समय मैं करूंगा। रात को 10 बजे जब आप सोने की ओर जाते हैं तो उसी पेपर को फिर से उठाया और देखा कि कहाँ कहाँ हमारे द्वारा समय की जो अनुशासित स्थितियां थी उसको लेकर ये गलतियां सामने आई है, और वहीं से हमारी प्रोडक्टिविटी अगले दिन सबकॉन्शियस अप्रोच में एक सुधार की ओर जाने लगती है। तो जब ऐसी प्रक्रियाएं और प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो एक सरल माध्यम को भी चुनता है और जो एक तरह से डेफिशिएंसी सामने चल रही है उसको भी सुधारने का स्तर सामने लेकर आ पाता है। हम यहाँ 10 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज सिंह राशि स्थान में गमन करने वाले रहेंगे। सूर्यदेव तुला में ही चलायमान है, तो वहीं पर मघा नक्षत्र की स्थितियां सूर्योदय कालिक स्तर पर रहने वाली है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ। यहाँ व्यापारिक जीवन में आपके लिए नए लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। ऊर्जा लगातार एक सरीखी बनी रहेगी। आप अगर शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, दोपहर का समय अंतराल उत्तम कहा जा सकता है। प्रत्येक कार्य में भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके लिए भटकाव सामने लाया जा रहा है, तो वहां खुद कैसे बच सकते हैं, कितना अपने आधार को हम स्पष्ट रख के चल सकते हैं, ये सब कुछ स्वयं ही निर्धारित करके चलने की आवश्यकताएं हैं। गृहस्थ जीवन को उनके कामकाज में आप मोटिवेट करते रहें। तो वहीं संतान पक्ष को लेकर कोई उहापोह बनी हुई थी, जो चिंताएं अभी तक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई है, उनके साथ में बैठना, मुलाकात करना, चर्चा करके समाधान को सामने लेकर आना, ये भी आपके लिए आवश्यक रहने वाला है। फाइनेंशियल गेन होंगे, तो उसके साथ में ही एक जो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सामने आएगी। जीवन के अंदर आप ईश उपासना के साथ में खुद को लेकर चलते हैं, उसकी शुरुआत सुबह सुबह करनी चाहिए, और साथ ही साथ सूर्य उपासना के साथ में भी इस दिन की शुरुआत करें तो अनुशासन लगातार आपके लिए बना रहेगा।
इसी समय विशेष के अंदर अगर आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा को सामने लेकर आना चाहते हैं तब भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। ये दिन निर्बाध गति से परिणामों की सुखद स्थितियां सामने रखेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप आज मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहें। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम अज्ञात भय में आज कमी आएगी। वहीं नए कामकाज की शुरुआत से बचें। व्यापारिक जीवन में उत्साह थोड़ा सा कम हो सकता है। जब बारंबार प्रयास करें सफलता नहीं मिले तो ऐसी स्थितियां सामने आती है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने से आप बचिएगा जो आगे जाकर दिक्कत दे सकता है। आज की परेशानियों को टालने के लिए ऐसा कोई कमिटमेंट कर देना जो लंबे समय तक दुविधाओं में रखे आपको, उससे संपूर्ण तौर के ऊपर बचना चाहिए। तो वहीं मानसिक स्तर के ऊपर जो आप किसी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष ऑफिस में है, व्यापारिक जीवन के अंदर है, बारंबार किसी एक बात से आपको परेशान कर रहा है, उससे हम कितना खुद को दूर रख सकते हैं, ये प्रक्रिया अपने भीतर जरूर आपको अपनानी चाहिए कि कैसे एक स्ट्रेंथन वे में हम चलने वाले रहें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन आपके लिए कहीं न कहीं बेहतर परिणाम लेकर आएगा। भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु जो एक तरह से लोगों का विश्वास हमको हासिल होना चाहिए वो उस भाग दौड़ के अंदर कहीं न कहीं पीछे छूटता हुआ भी नजर आएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज, डेटा एनालिसिस या फिर डेटा साइंस जैसे किसी भी आप कार्य क्षेत्र में संलग्न है तो वहाँ जो सफलता की स्थितियां हैं वो थोड़ी सी धीरे प्राप्त होने वाली होगी। हृदय संबंधी रोगों से आप यदि पहले से ग्रसित रहे हैं, मेरा निवेदन है कि प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में यहाँ पर आपको चलना चाहिए। यही समय स्वयं के ऊपर संदेह लेकर आता है कि हम इस कार्य में 3 दिन पहले बहुत अच्छे से सफलता अर्जित कर रहे थे, आज एकदम अचानक क्या हो गया, समय का क्या परिणाम है। तो वहीं पर जो चतुर्थ की चंद्रमा की स्थितियां हैं ये संकेत देती है कि आप यहाँ सेल्फ डाउट से बचें, अपनी अप्रोच को प्रिसाइज लेवल पर लेकर चलते चले जाएं। शेयर मार्केट में निर्णायक निवेश से आज आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर कुटुंबी जनों का सहयोग आपको कहीं न कहीं कमी पेशी के साथ में रखकर चलने वाला रहेगा, यानी उस स्तर पर सहयोग प्राप्त नहीं है। वहीं मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में त्योहार से ठीक पहले कोई भी परिवर्तन का ऑफर आपके सामने आ रहा है और जो डेज ऑफ ज्वाइनिंग होती है वो भी बहुत कम है। तो आप इस बात को ध्यान रखकर चलिएगा कि हमको अपनी प्रक्रिया अपनाने के अंदर कहीं पर भी देरी नहीं करनी चाहिए। इंस्टेंट बेस के ऊपर भी चेंज है तब भी उसको अपनाकर जरूर चलें। भाग्य का आवश्यक सहयोग यहाँ आपको प्राप्त रहेगा। जोखिम यदि आप लेना चाहते हैं और उसके साथ में अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तब भी आप चिंतित नहीं हो, अविचलित भाव से लगातार चलते चले जाएं। क्रिएटिव फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो यहाँ कुछ नए ऑफर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, उसको स्वीकार करके चलें। इसी समय अंतराल के अंदर यदि आप अपने कामकाजी जीवन में कोई नई रणनीति लेकर आना चाहते हैं तब भी उसको आप शुभार जरूर कीजिएगा। उसमें एक इनोवेटिव थॉट प्रोसेस है तब भी उसकी आवश्यकता पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके लिए बनी हुई है। फ्लेक्सिबिलिटी को अपना कर चलिएगा और वहीं पर जो लोग आपको बारंबार वैचारिक स्तर पर गफलत में डाल रहे हैं ऐसे लोगों से सावधान रहने की आपको आज आवश्यकताएं रहेंगी। मित्रों के साथ किसी भी नए कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं तब भी ऊर्जा का अक्षुण्ण स्तर आपके लिए बना हुआ है जिसको भी शुमार करके चलते चले जाना चाहिए। यहाँ पर जो एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं उनको कुछ सेटबैक्स मिल सकते हैं, वहाँ से आपको कहीं न कहीं भीतर अपनी स्ट्रेंथन अप्रोच को बनाकर रखना होगा। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, सुखद समय बीतेगा और वहीं पर खुद को जो जानने की प्रक्रिया होती है ऐसे व्यक्ति विशेष के द्वारा और अच्छे से सामने रखी जाएगी। छोटी यात्राएं महत्वपूर्ण तौर के ऊपर सफलता दे सकती है। महत्वाकांक्षाएं जीवन का एक प्रमुख आधार है। आध्यात्मिक चिंतन लगातार पनपता चला जा रहा है। चारों ओर जो एक सुखद स्तर रहना चाहिए कामकाजी आधार पर वो भी आपको सपोर्ट करने वाला यहाँ पर रहेगा। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो धनागमन है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
कुटुंबीजनों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ सामने निकल कर आएगी, उससे कहीं पर भी आप विचलित नहीं हो, क्योंकि सुखद परिणाम भी सामने नजर आने वाले होंगे। जो प्रशंसा हमारे सहकर्मियों के द्वारा या उच्च अधिकारियों के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए, वो भी यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। इसी समय माता और पिता के आशीर्वाद के साथ में किसी भी निर्णायक कामकाज की शुरुआत की जाए तो अति उत्तम है। आप बहुत दूर रह रहे हैं और बहुत जल्दबाजी के अंदर भी हैं कि इस कार्य को पूर्ण करने की ओर जाना है, यहाँ शुरुआत करनी है, उत्साह भी है। उस उत्साह के अंदर जब भी आप माता पिता की आशीष को सम्मिलित कर देते हैं तो उस कार्य की सफलता के जो मायने हैं वो और अच्छे से सामने निकल कर आने वाले होते हैं। यदि आप किसी भी हिडन टैलेंट के साथ में चल रहे हैं, उसको अब लोगों के सामने आप लेकर आना चाहते हैं, 1000 घंटों की मेहनत सामने हो चुकी है और अब अपेक्षित परिणाम की आशा आप रख रहे हैं, स्वयं की यात्रा को भीतर से बाहर लाने की आवश्यकता है। ये दिन वहां पर आपको सपोर्ट देने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि निरंतर तौर पर बढ़ती चली जाएगी। जो छोटी छोटी बाधाएं सामने आ रही थी वो भी कम होंगी। कर्ज की स्थितियों को लेकर आप परेशान थे, न तो व्यापार में रोटेशन आ पा रहा था और न ही कर्जों संबंधित स्थितियों में कोई सॉल्यूशन निकल पा रहा था। जो लोगों के द्वारा एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो भी लगातार बन रहा था। तो आप देखिएगा कि ये समय अंतराल आपके लिए विशेष स्तर के समाधान सामने लेकर आ सकता है, जो कहीं न कहीं मन के भीतर सुकून और संतुष्टि को प्रदान करने वाले रहेंगे। एक निवेदन और भी कर रहा हूं, यदि आप अपने व्यापारिक जीवन में कुछ नया एड ऑन करना चाहते हैं, इंस्टेंट बेस के ऊपर उसका डिसीजन लेना है, जहां फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, किंतु हो सकता है कि कामकाज का लोड बढ़ता चला जाए, तो आप यहां पर ऐसे जोखिम को लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराएं। वहीं सिंह राशि, यहां पर आप देखिएगा कि जो आत्मविश्वास से लबरेज होकर व्यक्ति चलता है, सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए ये दिन कुछ वैसा ही है। गृहस्थ जीवन की ओर से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। व्यापारिक साझेदारियों में जहां पर भी अटकाव और भटकाव की स्थितियां थी, वहां पर भी आपके लिए एक कमी आएगी। रूटीन में अगर कुछ अचानक आ रहे कामकाज का एडजस्टमेंट करके चलना हो तो उसकी भी तयशुदा स्थितियां साथ में आप लेकर चलिएगा। समय आज का बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए और पूरी ऊर्जा के साथ में सफलता के प्रतिबिंब लेकर आ रहा है। एक क्षण भी जाया नहीं हो, ये आप ध्यान रखें। टेक्नोलॉजी पर कितना समय हमारा लग रहा है, साथ ही साथ में जो ऐसे रिश्ते हैं जो पहले से ही विकसित हैं, जहां पर हम कहीं न कहीं अपने समय को सिर्फ जाया कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों से भी आपको थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास करना होगा। अपने समय को बहुत अच्छे से संवारने की ओर लगाइएगा, जिससे कि भाग्य का सहयोग भी मिलता चला जाए। प्रबंधन संबंधी कामकाज में यह दिन आपके लिए निर्णायक स्थितियों को लेकर आ रहा है। एक अच्छा सपोर्ट बना रहेगा। टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए कार्य क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, खुद को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए यहाँ किसी भी स्तर पर आपको किसी नए कोर्स को सीखने की आवश्यकता है, या फिर आप शॉर्ट टर्म की एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, तब भी इस समय को आप आधार बनाकर जरूर चलें। अच्छा खासा सपोर्टिव बेस बना रहेगा, सफलता की ओर आप जा पाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकर है। कलीग्स के साथ में जो परेशानियां बन रही थी वो भी आज कम होंगी और सुलझने वाली स्थितियां सामने आती चली जाएंगी। वहीं कन्या राशि, आप यहां पर देखिएगा कि जो औचक रूप से खर्चे निकल कर आते हैं वो आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से अनर्गल खर्चों पर आप एक रोकथाम लगाकर रखने वाले रहें। और वहीं जो स्वास्थ्य के अंदर कई बार व्यक्ति एक नकारात्मकता को भी साथ में जन्म देता है, चिंता छोटी सी है और उसको बहुत बड़े स्तर पर बनाकर देखता है, उससे भी आपको बचना होगा। द्विस्वभावी राशि के जातकों से एक निवेदन मैं और भी करूंगा, कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखें। तो वहीं ऋण संबंधी समस्याएं लंबे समय से आपको घेरे हुए थी, तो उसका समाधान भी कैसे सामने आ सकता है। आज से कल के ऊपर कुछ स्थितियों को टालना जोखिम भरा हो सकता है, तो इसी वजह से जो स्थिति आज सामने है उसका सामना करना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो वहीं भाग्य का सहयोग भी
अपेक्षित तौर पर यहाँ थोड़ा सा कम है, तो इसी वजह से एक्सपेक्टेशंस वहां से नहीं रखें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी आज आपको सावधानी बरत कर चलना चाहिए। मेडिको, फार्मास्यूटिकल या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ निकल कर आएगी, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी उसके साथ में जन्म लेने वाली रहेगी। यदि आप लेखन संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, टाइम बाउंडेड अप्रोच में कोई कार्य आपके सामने आ सकता है, जिसको पूर्ण करने के लिए अपने भीतर की ऊर्जा बहुत अच्छे से संगठित करके आपको रखनी चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर त्योहारिक स्तर के साथ में जो कई बार टारगेट के प्रेशर वगैरह आते हैं, तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हो। ये एक तरह से समय की सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो 2 से 3 दिन के अंदर सुलझने की ओर चली जाएंगी। वहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसकी मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किंतु हम भी अपने कामकाज में फंसे हुए हैं। आप उस टाइम की सिमेट्री को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे और दोनों ही कार्यों में अपनी एक तरह से प्रेजेंस को बनाकर रखेंगे, वो डिपेंड स्वयं पर करता है। तो वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में ये दिन भाग दौड़, लाभ और सम्मान तीनों को ही लेकर आ रहा है, तो इसी वजह से अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले इष्ट उपासना आराधना की ओर जरूर जाना चाहिए। हम कितना एकाग्रचित रह सकते हैं, बारंबार खुद को ये याद दिला पाएं कि आज सफलता का दिन है, उसी आधार पर हमको अपने कामकाज को करना है। ये भी मूल मंत्र अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। कला संबंधी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो यहाँ पर कुछ नए ऑफर आकस्मिक तौर पर आपका इंतजार करने वाले होंगे, जिनको साथ में सम्मिलित करके रखना खुद के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहरा होता चला जा रहा है, और ये भी ध्यान रखें, उनको व्यापारिक जीवन में कहीं पर भी आप संलग्न करना चाहते हैं, तब भी ऐसी शुरुआत सामने लाई जा सकती है। भाग्य के साथ ही साथ में आध्यात्मिक चिंतन भी पूर्णतया सहयोगी है। मन के भीतर के जो कंपैरिजंस हैं या फिर जो कई बार एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है, वो कम होती चली जाएगी, जिससे कि मन की स्लेट बिल्कुल साफ रहेगी और वहां पर आनंद की जो लकीरें हैं वो खींचती चली जाएगी। कर्मशील आप रहेंगे, और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में कितनी ही भाग दौड़ आपको करनी पड़े, अपेक्षित परिणाम आपके सम्मुख नजर आने वाले होंगे। यहाँ पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। लोगों के साथ जिस स्तर पर आप जुड़कर चलना चाहते हैं, वो प्रवृत्तियां भी यहाँ पर बिल्कुल अक्षुण्ण होकर चलती चली जा रही है। चिंतित और विचलित आप बिल्कुल भी नहीं हो। एक निवेदन और करूंगा यहाँ आपसे, यदि आप एनालिटिक्स संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, उसको भी स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो वहीं वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में यदि आप प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं या किसी और परिवर्तन को अपने सम्मुख लेकर आना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय आपके लिए गतिशीलता के स्तर को लेकर आएगा। ऐसे चेंजेस की एक्सेप्टेबिलिटी का हायर मोड आप बनाकर रखें। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होना कई बार ऐसे खर्चों को बढ़ाने वाला होता है जिसकी आवश्यकता आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचकर चलना होगा। यदि आप फिर से किसी खेलकूद संबंधी स्थिति के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव के अंदर हैं, आप ऊर्जा को एक नए स्तर पर हस्तांतरित करने का प्रयास करेंगे तो खुद को नव उत्साह के साथ में संचारित करते चले जाएंगे। इसी समय अंतराल में एक निवेदन और करूंगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका यदि जुड़ाव रहा है, तो आप वहां पर अपने हस्तक्षेप को परोक्ष तौर पर लेकर चलिएगा। हमको कोई सलाह देनी होती है, तो जो एक विश्वस्त व्यक्ति है, जो पिता के साथ में भी जुड़ा हुआ है, आपके साथ में भी जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा कोई बात को पहुंचाया जाए तो रास्ते सरलता से सामने निकलकर आने वाले होते हैं। यहीं पर आपके लिए जो एक तरह से अनुभव की स्थितियां होती है, वो अच्छा खासा सहयोग दे रही है। इसी वजह से बिगड़े हुए कार्य बनते चले जाएंगे। गृहस्थ की ओर से आपको संबल निरंतर तौर पर प्राप्त हो रहा है। तो वहीं धनु राशि, यहाँ आध्यात्मिक चिंतन लगातार एक नए आयाम की ओर चलता चला जाएगा, जिससे कि निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। लंबी दूरी का कोई भी कार्य निर्णय आपको सामने लेकर आना है, तब भी ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कहा जा सकता है। मैं एक निवेदन और भी करूँगा कि आप यदि किसी यात्रा की ओर जाना चाहते हैं, तो गणपति आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की शुरुआत
जरूर कीजिएगा। द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं या कहीं पर भी रुपया पैसा अटका हुआ था, उसके आने की संभावनाएं भी पूर्णतया बनी हुई है। यदि आप अपने वाक चातुर्य के साथ में चलते हुए किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करके अपने कार्य के अंदर उसको जोड़ना चाहते हैं, तब भी ये दिन आपके लिए एक सपोर्टिव बेस को लेकर आ रहा है। जो स्वास्थ्य के अंदर आपको नसों संबंधित रोग सता रहे थे, वहीं पर मस्कुलर पेन भी परेशान करने वाले थे, उसका एक तरह से प्रॉपर बेस पर डायग्नोज करवाना और फिर मेडिकेशन की ओर जाना भी कहीं न कहीं आपके लिए सहूलियत को लेकर आने वाला रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर औचक निर्णय आपको यहाँ लेने से बचना चाहिए। एक निवेदन और भी है, यदि आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, त्वरित गति के साथ में कोई भी निर्णय आपको यहाँ पर लेने से बचना चाहिए। वहीं मकर राशि, जैसा कि पिछले दिन भी मैंने कहा था, नए कामकाज की शुरुआत नहीं करें। आज भी उसी प्रक्रिया को आप दोहराएं। अपने भीतर की जो ऊर्जा है, यदि वो नकारात्मकता की ओर जा रही है, तो उसको किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है, ये विचार अपने मन के भीतर लगातार रखना होगा। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतिएगा। यदि कोई यात्रा जरूरी नहीं है तो उसको आज आपको टालना चाहिए। और वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में भी आप जितना धैर्य रखकर चलने वाले होंगे, उतना ही खुद के लिए बेहतर है। कलीग्स के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो कई बार क्लैशेस निकल कर आते हैं, वो हमारे पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करने वाले हो जाते हैं। तो इसी वजह से ऐसी सारी बातों को इग्नोर करना आपके लिए ज़रूरी है। कोई भी ऐसे कार्य की ओर नहीं जाएं जो औचक रूप से आपको जोखिम की ओर प्रवृत्तशील कर रहा हो, उससे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास करना होगा। ये समय आपकी एकाग्रता को भंग कर सकता है। तो इसी वजह से हम जिस भी ईश आराधना और उपासना के साथ में जुड़े हुए हैं, उसको अपने भीतर जरूर सम्मिलित करके रखने वाले रहें। वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में ये दिन आपके लिए श्रेष्ठता की स्थितियों को लेकर आएगा। लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा। अटका हुआ और रुपया पैसा फिर से रोटेशन की ओर आपके लिए आ सकता है। क्षमताओं के निर्धारण के अंदर ये दिन अच्छा खासा सहयोगी स्तर भी लेकर आएगा। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी आप एक नवीन स्तर की ओर जा सकते हैं। धनागमन के साथ ही साथ में जो आपके लिए स्थायी निवेश होते हैं, उसके रास्ते भी आज सुदृढ़ हैं, उसको भी अपनाकर आप जरूर चलने वाले रहें। मानसिक सुख में निरंतर तौर पर वृद्धि आती चली जाएगी। त्योहारी समय अंतराल में जो ऊर्जा और उत्साह बना रहना चाहिए, वो भी सर्वांगीण तौर पर आपके लिए यहाँ उपलब्ध रहने वाला है। जो स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानियां आती है, उसके अलावा ये दिन एक तरह से निर्बाध गति आपके लिए लेकर आ रहा है। कलीग्स हो या व्यापारिक जीवन में कॉम्पिटिटर्स हो, आपके सम्मान की ओर लगातार बढ़ते चले जाएंगे, जिससे मन के अंदर एक अलग ऊर्जा पनपती चली जाती है। तो वहीं मीन राशि, ये समय सोच की रुग्णता लेकर आ सकता है। कल की चिंताएं आज को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप बचने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं पर जो कर्ज संबंधी समस्याएं विकराल रूप ले चुकी थी, वहां पर भी समाधान के सम्यक स्तर मौजूद रहने वाले होंगे। खर्चों के ऊपर नियंत्रण संभव नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा खुद को परेशान नहीं करें। तो साथ में ही जो पुराने संबंध थे, आज वो फिर से सामने आ सकते हैं। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि उनके साथ में हाथों हाथ जो पुरानी जो सारे ही क्लैशेस थे, उनको सामने रखने से आपको बचना चाहिए। आज संबंधों को जोड़ने का प्रयास जरूर करें आप। अज्ञात भय जब भी सताने वाले हों, चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ या फिर श्रवण करना चाहिए आपको। यात्राएं यदि आप टालते हैं तो खुद के लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये था 10 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।